देश के एनर्जी सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने देश में फ्यूल पॉलिसी को लेकर एक बड़ा और दूरगामी फैसला किया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत पेट्रोल के 4 नए वेरिएंट्स मार्केट में जल्दी देखने को मिलेंगे, जिसमें E22, E25, E27 और E30 शामिल हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में चल रहे E20 पेट्रोल पर सरकार ने कोई नई राहत नहीं दी है। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि सरकार के इस कदम के पीछे का आर्थिक और पर्यावरण संबंधी उद्देश्य क्या है और एक आम कंज्यूमर के रूप में आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य है, इस टैक्स छूट के पीछे सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। इसके 3 मुख्य आधार हैं: कच्चे तेल की आयात या क्रूड ऑयल में कमी। भारत में अपनी जरूरत का लगभग 87% कच्चा तेल बाहर के देशों से आयात करता है। इस वजह से देश का एक बड़ा रेवेन्यू बाहर चला जाता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर सरकार इस विदेशी निर्भरता को कम करना चाहती है ताकि इस देश का पैसा देश में ही रहे। क्लीन एनर्जी को बढ़ावा। एथेनॉल एक डोमेस्टिक और रिन्यूएबल रिसोर्स है जो प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होता है। ग्रीन एनर्जी का प्राथमिकता देकर देश के कार्बन फुटप्रिंट को घटाना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्रोत्साहन। एक्साइज ड्यूटी को जीरो करने के सबसे बड़े फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगा। इस फाइनेंशियल इंसेंटिव के बाद कंपनीज पेट्रोल में 20% से अधिक एथेनॉल ब्लेंड करने के लिए आगे आएंगी। इस बदलाव को सुरक्षित रूप से लागू करने के लिए टेक्निकल और लीगल धरातल पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने नए फ्यूल वेरिएंट्स यानी E22 से E30 के लिए फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पहले ही नोटिफाई कर दिए हैं। इसका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कोड है IS 198502026, जो इसी साल 15 मई 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो चुका है। इसका मतलब ये है कि फ्यूल क्वालिटी और सेफ्टी पर पूरा रेगुलेटरी कंट्रोल रखा जा रहा है। इसके अलावा एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर चल रहे कानूनी विवादों पर भी विराम लगा चुकी है। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में E20 फ्यूल लागू करने के खिलाफ दायर की गई ये याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे ये साफ हो गया है कि देश के हित में और पर्यावरण के हित में इस प्रोजेक्ट को रोका नहीं जाएगा। अब बात करते हैं उन सवालों की जो हर गाड़ी मालिक के दिमाग में है। क्या इस फ्यूल से इंजन पर कोई असर पड़ेगा? क्या माइलेज कम होगी? इस विजय पर SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें हाई एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का प्रयोग से माइलेज में बेहद मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पूरे पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी कम होती है, लेकिन SIAM ने ये भी साफ किया है कि इससे गाड़ी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आने वाले समय में ऑटोमोबाइल कंपनीज नए स्पेसिफिकेशंस वाले इंजन का उत्पादन बढ़ाएंगी जो इन नए फ्यूल वेरिएंट्स के लिए पूरी तरह ऑप्टिमाइज्ड होंगे। एक और महत्वपूर्ण विषय है रिटेल प्राइसिंग का। क्या एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आने से आम जनता को सस्ता फ्यूल मिलेगा? अगर हम अर्थशास्त्र को देखें तो फिलहाल इसकी संभावना कम लग रही है। जुलाई 2025 तक डेटे के अनुसार ऑयल कंपनीज को एथेनॉल खरीदने की जो एवरेज कॉस्ट आ रही थी वो लगभग 71 रुपीज 32 पैसे पर लीटर थी। रिफाइनरी कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स को जोड़ने के बाद ये कॉस्ट पेट्रोल के लगभग बराबर ही बैठी है। इसलिए पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने के बाद भी रिटेल प्राइस में तुरंत किसी बड़ी कमी की उम्मीद नहीं की जा सकती। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि सरकार का ये कदम शॉर्ट टर्म प्राइस रिडक्शन के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। भारत अब तेजी से ग्रीन फ्यूल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस पूरे बदलाव के बीच एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है: क्या इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नए इंजन और टेक्नोलॉजी के साथ सरकार के इस एग्रेसिव टारगेट को समय पर पूरा कर पाएगी? और क्या कंज्यूमर के रूप में हम मामूली माइलेज ड्रॉप को स्वीकार करके इस देश की इंडिपेंडेंस की मुहिम में सहयोगी बनेंगे? आप इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.